खूबसूरत तो था नहीं, बदसूरत सी शक्ल थी, उसके बावजूद तो मेरा आज तक समझ में नहीं आया मैं उस टाइम पे क्यों नू देख लिया था मैंने कि भाई मैं प्रोडक्शन का काम करता। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन बॉय जो कर भाई सामान ले के दे दिया, ट्रे उठाना, चाय देना। नहीं, लड़की तो मैं था नहीं भाई हमारी इज्जत चली जाएगी। हाँ भाई वो उस टाइम मना करते जी भाई लड़की चली जाते है दिक्कत। आजकल तो लड़की भी काम करे वो गधा सा लद्दे जाते सामान तले काम करना और फिर वो पैसे वैसे थे बाड़े ताई के नुका तेरा बिल है नहीं फिर ले जी बनी, तो वो चीज़ होती है तो पूरा आत्मा दुख्या करें जी। नमस्कार दोस्तों, क्रांति आना न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ने राम राम। अरिया हो गया अपनी बात चैनल तक की, ये बात आप हरियाणवी बात आप है क्योंकि आप हरियाणा में पैदा है, हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तो हरियाणा के जो कलाकार हैं बहुत सारे मान्य हुए कलाकार हुए हैं, जैसे कि नरेंद्र बलारा जी और भी बहुत सारे कलाकार हुए हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी काम करके गए हैं। उन्हीं के बीच इस धरती से, हरियाणा की धरती से पैदा होकर के अपना नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे बीच में हमारे भाई हैं जिसने सारे कोल्ला नाई का नाम तो जाने हैं। तो कोल्ला नाई कौन है, इनका असली नाम क्या है, इनका परिवार क्या है, इनकी फैमिली क्या है और आज क्या कर रहे हैं, तो उन सारी बातों पे हमारे साथ भाई हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई को सयादर नमस्कार। जी जी, आपको भी नमस्कार और आपके जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और दर्शक आपके कैसा भी हैं तुम्हारे भी हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो कोल्ले भाई, आप सबसे पहले मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। देखो, एक बहुत ही छोटी जगह से उठ करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। आज है ना, जैसे नरेंद्र बलारा का नाम हुआ करता, हर जबान पे होया करता नरसी का बात बढ़िया, नुकादे में नरसी का बात बढ़िया, नरसी का बात बढ़िया। आज एक के बात को है कोल्ला नाई का रोल करा है भाई, एक बंदा कोल्ला नाई। हर चैनल पे आपका, जहाँ पे भी शो आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक अलग ही नाम सामने आया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई। अच्छा, आपकी स्टार्टिंग मतलब आप पैदा कहाँ हुए और आपके जीवन के बारे में। हाँ, मैं पैदा होया झज्जर जिले के गिरावड़ गांव में, और गिरावड़ गांव जो है वो सांपला रोड पे है, झज्जर के पास में। तो फादर जो थे वो गरीबी में जीवन बसर करे उन्होंने, और वो है भी मतलब, और माँ गृहिणी है ना, और पढ़ाई वढ़ाई बचपन में घनी सा इंटरेस्टेड था नहीं, पढ़ाई वढ़ाई खाते में चलिया करता को। सरकारी स्कूल में पढ़ाई थी और पढ़ाई 12th तक गया मैं, और फिर इस लाइन का न रुख हो गया, और बस फिर धीरे धीरे यो आड़े तक पहुँच रहा हूँ। भाई जी, मैंने है ना आपका एक शो देखा था, आपने किसी को इंट्रो दिया था, तो उसमें आपने ये बोला था कि मैं घर वाले मेरे को ढूंढते रखते, मैं बस हम लटक के जाया करता। हाँ, वो था वो, ये चस्का इस लाइन का। हाँ, वो घर वाले नहीं सोचते भाई छोरा पढ़ाई वढ़ाई करे है, मतलब घर से चला जा है, वो पढ़ रहे हुए। तो मैं उन दौर वो कदे पास के पैसे ले लिए, कदे किताबा के ले लिए, कॉपिया के ले लिए, पेन के ले लिए। तो उनकी फिर मैं लोकल सिनेमा जो छोटे से सीडी सिनेमा जी थे अपने झज्जर में, तो बूढ़े में फिल्म देखता उनकी। जो आप में जो कला है, जो कि आप अभिनय करते हो आज, वो अभिनय आपने कहाँ से सोचा कि मैं ये अभिनय अपनाऊंगा? हाँ, वो अभिनय की दुनिया में आऊँगा। हाँ, वो वही था कि स्कूल टाइम में मैं फिल्में देखा करता जी, बंक मार के जी, और फिल्में देखा करता। तो फिर बस उसी टाइम पे ऐसा हो गया कि एक्टर बनेंगे जी, एक्टर में हीरो बनूंगा जी। और जबकि चसक वहाँ से लगी। हाँ, चसक वहाँ थी। और जबकि मैं खूबसूरत तो था नहीं, बदसूरत सी शक्ल थी, उसके बावजूद तो मेरा आज तक समझ में नहीं आया मैं उस टाइम पे क्यों नू देख लिया था मैंने कि भाई मैं सोच लिया था कि भाई हीरो बनूंगा। तो आज तक समझ में नहीं आई। तो बस फिर इस लाइन में आ गया। फिर मेरा पाठक भाई हीरो के तो लायक कौन है, तो फिर हीरो, फिर मैं कहा भाई एक्टर बनेंगे। एक्टर मीन कलाकार, अभिनेता, सिर्फ अभिनय करने वाला। हीरो बना चाहिए ना बना, लेकिन अभिनय तो हम जो मिलेगा वो करना है। हाँ, अभिनय तो कर सकते हैं, अभिनेता तो बन ही सकते जी।
तो फिर मैं बस आ गया फिर इस लाइन में। तो जो आप अभिनय कोल्ला वाला कर रहे हो, जो वो अभिनय आपको कहाँ से मिला? वो क्योंकि पॉपुलर आप वहीं से हुए हो। हाँ, वो बस वो नहीं मिल गया। वो कुंडू साहब और ये पवन गिल जी वो कर रहे थे अपना टाइम पास कॉमेडी जी। तो बस फिर उन्होंने इस कोला नाम का कैरेक्टर चाहिए था, तब तो कुंडू साहब ने बोला भाई रामवीर कर सके। तो मका वो मेरी बात हुई रामवीर भाई ने मका बिल्कुल ज़रूर कराएंगे मका, तो बस वीडियो तो चालू हो गया। तो 2 लाइनें उस अभिनय की हम जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम हैं और जो अभिनय कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा तो होना चाहिए। हाँ जरूर। हमारे साथी वेट कर रहे हैं। हाँ, वो एक सीन है जिसमें बिहारी आओ है, बिहारी मेरे आग गाँव है, नुकाए कोला हम कहाँ बेटे बोल नूला, ये तुम कपड़ा काहे नहीं बदलते हो भाई? मगर बात सुन ले बिहारी, मका मर्द के जबान और कोल्हे के लत्ते कद्दे नहीं बदले जाए अगर वो एक को है अगर मका। तो वो जैसे आप इस लाइन में आए स्टार्टिंग में, और जैसे कि आपके घर का आपने बताया कि बैकग्राउंड बहुत हल्का था, तो इस स्ट्रगल को आपने पूरा कैसे किया? स्ट्रगल का सही बहुत देखो, अच्छा पैसे भी नहीं होंगे, जैसे कि आपने मैंने देखा भी है, सुना भी है और आपने बताया भी है, बैकग्राउंड बहुत हल्का था। हाँ। तो ये स्ट्रगल देखो, एकदम से पैसे तो कोई नहीं कमा पाया इस लाइन में। हाँ, वो मैं सही बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने कि भाई फिर क्यों करा रहा है भाई घर का बैकग्राउंड भी नहीं था, फिर भाई कि तो आने जाने भाड़ा थोड़ा भी चाहिए। तो वो मैं नहीं कराया करता कि मैं कई प्रोजेक्ट में जो हरियाणवी CD फिल्म वगैरह बनती तो मैं प्रोडक्शन का काम करता। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन बॉय जो कर भाई सामान ले आके दे दिया, ट्रे उठाना, चाय देना। हाँ, वो तो हो गया सपोर्ट बॉय जी। प्रोडक्शन का भाई जो चीज़ शूटिंग पर चाहिए और है ना, वो भैया फलानी चीज़ चाहिए, अच्छा इन भाई उड़ छोड़ा, इन आदमी उड़े तो लिया, बैठा लिया मोटरसाइकिल पे, उड़े तो एक एक्टर आओ, उड़े नू लिया, वो चीज़ें हो ना जो चीज़ सेट के ऊपर अरेंज करना चीज़ें, तो वो मैं कराया करता। तो मैं फिर उसके मैंने पैसे मिलते थोड़े बहुत। कितने रुपए मिले स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग में बस ये 200-300 स्टार्टिंग आपकी। हाँ, जो आपकी पहले मजदूर से जी। शायद वो मेरे याद नहीं है कितने के मिल रहे थे, लेकिन हाँ वो इतने से थे, शायद 200-300 ही डाले से का था। वो मिल जाया करते, दे देते कि ले भाई चोरे 2-3 दिन हो गए काम करते ना, लो भाई अच्छा ठीक है जी। और उस बहाने में फिर एक्टर काम करते देख लेता, सीखने की चाह, सीखने की चाह थी। फिर एक फिल्म थी जोधा अकबर, ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की जी। तो उसकी राजस्थान में शूटिंग चल रही थी जी। राजस्थान में शूटिंग चल रही, मैं जोगेंद्र कुंडू जी अपने भाई उड़े तो एक ऑफर आ गया, ऑफर ये आ गया कि जो क्राउड आर्टिस्ट चाहिए, क्राउड आर्टिस्ट भीड़ के तो पाछे खड़े हुए बैकग्राउंड वाले। हाँ, बैकग्राउंड में उनका कोई काम नहीं होता, वो राजा के सैनिक बने दिया। आप देखते होगे एयरपोर्ट का सीन है तो पाछे न जानी है, कोई बैग लेके जा, कोई कम है। रेलवे स्टेशन का है तो पाछे न भीड़ दिखानी, कोई भीतर बढ़ रहा है, कोई लेकर रहा है, वो है ना। और एक्टर मैन एक्टर एक्टिंग कर रहे पाछे कांडने फिर नहीं, उनके कोई विषय वो ना होता है ना, कोई मतलब नहीं होता उनका एक्टिंग का तो कोई मतलब ना होता। तो वो क्राउड आर्टिस्ट उसमें बुलाया गया। अगर भैया सैनिक से बने खड़े रहेंगे तो वो तो हम उड़ चले गए, उसमें चले गए तो उड़े हम गए, मैं नहीं गया था अक्के में थोड़े बहुत पैसे देंगे, 500-400 रुपये पर डे के थे, अगर कोई 500-400 रुपये बनेंगे। और सब तो बड़ी बात यह है कि भाई वो बड़े लेवल का काम देखने में मिलेगा। आशुतोष ग्वारिकर डायरेक्टर जोधा अकबर फिल्म का, और जिन्हें लगान फिल्म बनाई आशुतोष ग्वारिकर, तो वो डायरेक्टर और मका भाई इतने बड़े डायरेक्टर का गला काम उसने तो खड़े होकर देख भी लेंगे, तो बड़ा सीखने को मिलेगा और उसका फायदा भी हुआ फिर। तो बड़े बड़े कलाकारों को काम करते हमने देखा। जैसे कि आपने बाहर काम किया, ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी फिल्म में आप रोल कर पाए? लेकिन हरियाणा में तो आपका खुद एक चेहरा हो, लेकिन ऐसे कुछ कर पाए? हाँ, नहीं मैंने नूकर करके ऑडिशन दे के मैंने बड़ी फिल्में करी हैं। आप देखिए मेरी फिल्म आई रणदीप हुड्डा गला, तेरा क्या होगा लवली, यूट्यूब पे भी पा जाएगी, तेरा क्या होगा लवली, इलियाना डिक्रूज, रणदीप हुड्डा। एक है जग्गू की लालटेन जो पंचायत वेब सीरीज के जो है
एक्टर हैं रघुवीर यादव, उनके साथ वो भी मैंने कर रखी जी यूट्यूब पे भी पड़ी हुआ, सिनेमा हॉल पर भी। एक मेरी ईब आई थी जून में, जून 2025 में फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था तेरा क्या, नहीं सॉरी वेलापंती, जिसमें शक्ति कपूर है, राहुल देव है ना मेरी गला। हाँ तो वो सॉरी मैं उनकी गला हूँ। तो मनोज मुकेश तिवारी हैं, तो ये बड़े बड़े एक्टर हैं और वह भी यूट्यूब पे आपने पा जाएगी। हाँ जैसे शक्ति कपूर आपके साथ थे और आपके अंदर तो शक्ति कपूर है ही। हाँ तो आपके मन में ये हुआ कि मतलब कि मेरे सामने वो चीज़ें खड़ी है जो मेरे अंदर है, मतलब समझा मतलब कि जो एक्टर्स की आप कॉपी कर रहे हैं या कि उनको देख देख के सीखा है, तो आपके मन में ये हुआ देखो मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ, कभी मन में आया ऐसा कुछ? नहीं कहाँ तो कहीं तो कुछ नहीं हूँ मैं, बस मैं नू माना करूँ कि बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिंदगी में जी रहा हूँ। और जब नू मानने लग जाए ना कि मार कित पहुँच गया, वो चीज़ भी रखी वह आदमी में फिर अभिमान लिया हुआ है जी। फिर मैं सोचूँ कि यार के सौदा है मैं, और जब नू मान लिया ना आदमी तो कुछ नहीं है, फिर वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना जानता है, वो सामने वाले को फिर समझता है। और जब नू मानने लग जाए ना कि मैं हूँ बड़ा एक्टर भाई, फिर वो नो कहा अच्छा आपका नाम, अच्छा नहीं इंटरव्यू मैं अभी नहीं दूंगा। हाँ जैसे हमारे साथ आज सुबह से हो रहा है। हाँ कई कह दी होगी भाई। हाँ लेकिन मन तो कई बार मेरी थोड़ी तबीयत वो सी है मकाड़े पर जी, आपने बड़ा रिस्पेक्ट, मकाड़े बैठ के कराएंगे फिर अपन आ रहे अपने चारपाई पे बैठ गए हम। हाँ शूटिंग पे हम अपने और शूटिंग पे मौज आ रही। एक जैसे कि आप मैरिड तो हैं ही, हाँ भाभी जी ने कितना साथ दिया? मैरिड ज़्यादा लंबी वो नहीं है अभी, शादी मेरी अभी 2-4 महीने पहले हुई थी। अच्छा। हाँ तो वो वो साथ दिया वाली बात वो है कि साथ तो वो मेरे साथ खड़ी रहती, मैं हम आपस में एक दूसरे को जानते काफ़ी टाइम से। तो मैंने देखा था ना एक इंटरव्यू में, इसलिए पूछ लिया मैंने। आपने बोला था एक इंटरव्यू में आपके घर के बाहर बैठे हुए मैं, आप इंटरव्यू दे रहे किसी को, मैं कुछ बातों को गौर कर रहा था इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं वो वैसे बहुत बढ़िया साथ हैं मेरे, अच्छा जीवन साथी मतलब कि बराबर के मिले। हाँ, और ताऊ जो ताई जी हैं हमारे, आपके माता पिता है हमारे माता पिता के बराबर है। उन्होंने आपका कितना साथ दिया? देखिए हर कोई ये कहता है कि डूमो वाली, बुरा मत माना हम किसी जाति का या इस तरह के, या फिर बोल देते हैं नचनिया टाइप की, इस तरह की चीज़ें बोल देते हैं। तो इस लाइन में आप आए तो घर वालों को कोई वो मन में पैदा नहीं हुआ इस तरह? नहीं घर वालों को जब आया जब थोड़ा सा नहीं था कि भाई कि मैं कर लेते ठीक से जी, तो इसका फ्यूचर कानून नहीं दे रहा था ना कि उन्होंने जानते नहीं, मैं तो कमाई उमाई तो कम से नहीं जी, तो एतराज तो था जी, भाई कमाई उमाई तो से नहीं, लड़की तो मैं था नहीं भाई हमारी इज्जत चली जाएगी। हाँ भाई वो उस टाइम माना करते भाई लड़की चली जाते दिक्कत। आजकल तो लड़की भी आ रही है, बहुत बढ़िया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले लोगों के और लड़कियों के। तो वह बात तो मेरी गलत थी नहीं कि भाई यो को मैं हमारी इज्जत माटी में मिला देगा, लेकिन एतराज़ था उनको। एतराज़ क्यों था कि भाई क्योंकि तो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत कोई नौकरी पकड़ ले तो वह बढ़िया है, वह बढ़िया बात है जी। जैसे कि आज आप किस किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस किस स्टेशन पे काम कर रहे हैं? जैसे कि आपने पीछे धर्मेका भी किया और मलिक साहब के साथ भी आपने बहुत सारा कौन धर्मेका नहीं करा मैंने अभी तक, सॉरी वो मैं नहीं कर पाया। सॉरी मलिक सर के साथ हम मलिक और हम काम कर चुके हैं, लेकिन वो मैं उनके भी चैनल पर नहीं कर पाया। अच्छा प्लेटफॉर्म में बता दूं, मैंने अमेजोन मिनी पर रफ्ता एक वेब सीरीज करी है, 7वें एपिसोड में आप देख लो। अमेजोन मिनी है, आप वो शॉपिंग साइट है, उस पर वो आप वेब सीरीज भी चल रहे हैं। और फिल्म मेरी आ गई 2-4, एक फौजा फिल्म जो नेशनल अवार्ड जीत का ही है, उस पर मैंने काम करा और मैंने 1-2 बता दिया आपसे। और मैं स्टेज ऐप पे मेरी कई फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, जैसे कि कॉलेज कांड हो गया स्टेज ऐप पे, आपका अच्छा रहा। हाँ कॉलेज कांड हो गया। एक विदेशी बहू तैसे जी, विदेशी बहू की शूटिंग अभी शूटिंग भी चल रही है। मौके पे अभी मौके पे हाँ। और बहुत सारी है। एक हमारी वो थी क्या बोलते हैं अपना नाम भूल जाता हूँ मैं, कोई बात। हाँ कई वेब सीरीज है मेरी इसके ऊपर फिल्म। आप जैसे ना हमने देखा कि आप टाइम पास बहुत सारी कॉमेडी किया करते, वो आपने कॉमेडी क्यों छोड़ दी अभी?
देखिए हल्के मतलब कम अभी वो आ रहा है क्योंकि आप हाँ मैं काम अभी बस वो मैं बस वो नहीं था, वो डायरेक्टर साहब कर मारा थोड़ा सा छोटा सा न्यू था कि भाई मैंने चैनल बना दिया, उन्होंने बोला भाई तू इस पर यूँ मत कर मखा भी, फिर हमारे तेरी यारी दोस्ती की फिर मैं तेरा भी ना करूँ जी। और मैं अपना तो यूँ करूँगा मैं, बस मैं फिर हमारी डालसी की बात थी तो बस ना बनी बात। हर कलाकार के मन में ना डायरेक्टर और जो प्रोडक्शन हाउस होता है आपका, उस पे हर किसी के साथ ये 1-2-3 की बातें हो जाती हैं, 10-15 दिन या महीने 2 महीने काम करके हर कोई कलाकार साइड हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या रहता है? मनमुटाव रहता है। फिर जैसे आप किसी भी शो में जाते हैं, किसी भी नाटक में काम करते हो, स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, हर जगह ये देखने को मिलता है। धर्मे कुंड में से भी बहुत सारे कलाकार पीछे हो गए, ऐसे ही आप भी चैनल पे काम करते हैं, आपने भी वहाँ से बैक मार लिया। तो इसके पीछे का कारण क्या रहता है? बस काम ये जानना चाहते हैं मतलब। हाँ, ये कई बार तो क्यों कि भाई लोग थोड़ा सा नहीं हो जाए है कि एक तो आपस में जो विचार थॉट है ना वो नहीं मिलती कई बार, है ना। और कई बार घने दिन काम कर दें तो थोड़ा सा नू आ जाए है कि डायरेक्टर नू जाने कि भाई मेरी वजह तो चल रहा है, एक्टर नू जाने को मेरी वजह तो चल रहा है, और वो फिर दिक्कत दे हुआ बात बस या वो। तो जो साथी देख रहे हैं, जो आपकी तरह मेरी तरह कुछ बनना चाहते हैं या कलाकारी करना चाहते हैं जैसे कि आपने की इस लाइन में आकर के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे इस लाइन में जगह है या नहीं है, आने का फ़ायदा नहीं है, आए तो किस तरह से आए? हाँ देखो, मैं तो कहूँगा कि आप इस लाइन में आओ तो यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती हैं। एक तो आपका काम, आपको काम अच्छे से आना चाहिए, दूसरा आपका लक। मैं लक में बड़ा विश्वास करता हूँ, भाग्य में, कि अगर अपना काम भी बढ़िया आ जाए और भाई काम ना मिलता फिर अभी दिक्कत से, तो सब अगर आप पाना चाहते हो तो दोनों की अपने तैयारी करके आओ और नू भी तैयारी करके आओ भाई। हो सकता है बहुत बड़ा काम नाम ना मिल रहे, रिस्क तो जीवन का रहेगा। हाँ, रिस्क तो जीवन का रहेगा, और पढ़ाई लिखाई करके ज़रूर आओ। कोई नू मानता हो कि भाई बेपढ़ा लिखा एक्टर कामयाब हो जाते हैं ना, वो एक आधे तुक्के के भी काम तो हो जाए, एक ही टाइप के रोल तो कर लें एक टाइप के, फिर अलग करना पड़ा तो वो बात होती कौन है। तो जो ये चुटकुलों की फैक्ट्री है ये कहाँ से लेके आते हैं? चुटकुले ये आम जीवन में है। इमा आड़ तो वो तरह चल रहे एकदम भड़ाका लग गया है तो बन गया चुटकुला। हाँ तो ये बस क्या है, आम जनजीवन को जानना पड़ता है तो उड़े तो आ जाए चुटकुले। तो जैसे कि ये चुटकुले तो जीवन ही चुटकुला है। इस लाइन में एक चीज़ और देखने को मिली है कि एक दूसरे के पाँव खींचना या उंगली पकड़ के एक बार आगे करके फिर से छोड़ देना, ये कितना सही है या गलत है? इस लाइन में आपकी, इस लाइन में जो आपकी उंगली पकड़ के आगे खींचना और फिर छोड़ देना कि कई बार मिलते हैं साथी, आगे की तरफ ले जाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं अपना प्रॉफिट या फायदा देखने के चक्कर में चलता है। आदमी कोई भी है वो एक फायदा तो देखता ही। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? आपको नहीं, मेरा तो आज फिलहाल तो ऐसा है कि मैं जो है हरियाणा में काम कर रहा हूँ जी, तो मन्नती मेरे ख्याल में अब वो आंगले पकड़ने की जरूरत पड़ती नहीं जी, है ना। तो मैंने तो उन्हें बुला ले हैं भाई आ जाओ राम। स्टार्टिंग में तो देखो जरूरत पड़ी। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो ये उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने लोगों को अपना काम दिखा दिया जी, है ना। डायरेक्टर मेरे काम न जाने रामबीर डाल का एक्टर है वो, या तो वो नुमाना कि इसने कुछ नहीं बेरा जी ननू है कि भाई इस रामबीर को अच्छी एक्टिंग नहीं आती वो नहीं लेता, जिसने नू लगा हाँ भाई मेरा इसमें रामबीर फिट बैठा है तो वो मैंने ले ले। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसे ही किसी नाटक में या वैसे काम करने के लिए लेके गया हो मार्केट में, तो उसको पैसे मिले हो आपको ना मिले हो, या उसने रख लिया हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ना ये स्टार्टिंग की बातें हैं, दर्द हुआ हो मन में, भाई आपने मेहनत भी की और आपको मतलब कुछ भी नहीं मिला हो हाथ में, मन मार के वापस आना पड़ा? कई पहले हुए थे को किसी का काम करका तो प्रोडक्शन कई आदमी हो जाते हो जी, वो है भी नहीं कहते इंडस्ट्री में कि उनका भाई नौकर की डाला काम करया जी, वो गदा सा लद्दे जाते सामान तड़ा काम करना और फिर वो पैसे वैसे तो बाड़े ताई के नुका रामबीर है नहीं फिर ले जी बनी, तो वो चीज़ होती है तो पूरा आत्मा दुखा करती है, वो होना नहीं चाहिए। तो आगे क्या आपका थीम है? भी मेरे को देखो, वैसे तो इस जो कला है, कला का कोई एरिया नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। वो कहते हैं ना
पहाड़ों की कोई भी ऊंचाई और निचाई को नाप नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ इतना ही नीचे होता है, इतना ही ऊपर होता है। इसी तरीके से आपने अपनी कला को कहाँ तक ले जाने की मतलब वो है कि मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ, या कोई एक्टर्स है भाई मैं उसकी देखो उसके चरणों की धूल तक मान के चलो भी बनना चाहता हूँ। देखिए मेरा यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अच्छा काम करूँ जी, बेहतर काम करूँ जी, और आज नाम भी कमाऊँ और दाम भी कमाऊँ। लेकिन उसके लिए मेरी ये नहीं है कि मैं सब कुछ दांव पे ला दूँ, मतलब अपना सुख चैन है ना, रात को भी लगा रहे, दिन में भी वो भी, लोगों से फ़ोन भी करी जा और फिर नु कहे भगवान मेरा कुछ नहीं हो रहा और ऊपर कर दे मन, वो नहीं है। काले सिर वाला अपने हरियाणा में बोलते हैं कि काले सिर वाले का कभी भरने नहीं आता। वो भरने वाली बात तो वो है। अब मेहनत करो, मैं तो सब तेन कहूँ भाई आप कोई भी काम कर रहे हो तो मेहनत खूब करो, और उस पर नू घनी सी अगर फेल हो रहे हो तो नू गोडे नहीं टेक के। एक क्या होया कर आदमी सफल हो जाए ना जी, सफलता को कई आदमी क्या करते हैं कि दिमाग पे ले लेते हैं जी, सफल हो गया तब ईमान आ गया जी, केस होता, और असफल हो गया तो टूट जाता है, टूट जाते, वो फिर सुसाइड करने वाले, वो कदे होना नहीं चाहिए। तो बार बार कोशिश करनी चाहिए। हाँ वो नहीं, आप अपने आप को पहले तैयारी रखो, पहला अपने मन में ये रखो भाई ठीक है मैं सक्सेस होऊंगा तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, अगर मैं असफल होता हूँ तो इसका मेरे ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसका ये मन हतोत्साहित कर दे, निराश कर दे, है ना, डिप्रेशन में ले जा, तो वो नहीं होना चाहिए। आप उसी तरह की तैयारी करके चलो कि भाई ठीक है मैं जो काम कर रहा हूँ और मेहनत पूरी करूँगा, और भाई भगवान ना दिया कम दिया तो भाई ठीक है वो उसकी मर्जी, फिर देखो ज़िंदगी मज़ेदार कटेगी। जी तो जैसे आप को कभी ऐसा बना आपके साथ कि आपको भूखा सोना पड़ा? भूखा घर पे बाहर? घर पे नहीं बाहर, जैसे देखो स्ट्रगल में हर किसी के साथ किसी बनता है। देखो मैं घर पे तो गरीबी बहुत थी, लेकिन घर के आने इतना खाना खोना का था इतना वो कर लिया, दिहाड़ी मजदूरी करा करते। तो आपने मजदूरी भी की है? हाँ छोटे मोटे काम की तो फैक्ट्री में नौकरी कर ली है ना, और फादर साहब तो उसी मजदूरी कर रहे करते कि तो फैक्ट्री में नौकरी कर ली, मेरा ऐसा एक आधा महीना 2 महीने नू कर ली करी उड़े। जैसे आपकी लाइन में बहुत सारी चीज़ें बदनाम भी बहुत है। बदनाम तो हर आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ होता है, वहाँ भी जहाँ पे महिला पुरुष है आपकी बात कर रहे हैं आप, हाँ वो कहीं भी आप चले जाओ वहाँ पे वो तो रहेगा, स्त्रियों का शोषण तो हर जगह होता है, हर जगह रिस्पेक्ट होती है। आजकल तो स्त्रियां भी शोषण कर लेती हैं, ऐसी कोई दिक्कत? हाँ वो हर जगह रहता है और हर जगह अच्छे इंसान है, इस लाइन में भी बहुत अच्छे इंसान। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है कि मतलब आपका किसी ने शोषण करने की कोशिश की हो किसी भी तरीके से, महिला हो जेंट्स हो? ना मेरा तो ठीक ठाक सा रहा है, लोगों का सही संपर्क से अपना, जैसे कि हरियाणा में बोलते हैं कि नैन मटक्का वो लाइन में एक अभी तो शादी हुई है पहले ना, वो होया करता थोड़ा बहुत, इतना कुछ नहीं कदे वो। मैं सही बताऊँ मेरा घना सा इंटरेस्ट रहा नहीं करता, मैं काम में बहुत ज़्यादा रहा है, काम में थोड़ा सा ध्यान रहा है। ये भी आपने देखा होगा मैं अपने डायलॉग वायलॉग पढ़ दूँ जी, बस यो ही रहा मेरा जी। तो आपका बड़ा ही धन्यवाद। आप बीमारी में थे अभी, बुखार भाई साहब को बड़ा बुखार था, अभी हम इसलिए कम बैठ के ही भाई ने अपना कीमती समय दिया और ये सो रहे थे, और भाई का मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया। दोस्तों ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहे और भाई के साथ। और एक बात और बता दूं, मेरा एक चैनल है फिलहाल कोला ऑफिशियल, आप उसको भी देखें जी। आपका क्रांति हरियाणा न्यूज़, सॉरी, उसको भी देखें। और अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हो तो आप अपने कोला ऑफिशियल अपना चैनल उस पर भी आप उसने भी सब्सक्राइब कर लो, उससे कराया करूँगा काम। अच्छा भाई जिसने न्यूज़ देखनी हो और भाई जैसे मेरे बड़े भैया जैसे प्रोग्राम देखने हो तो अपना चैनल ने फॉलो और सब्सक्राइब कर लियो। तो भाई नुए हंसदे रहो और नुए हंसदे रहो, और भाई भी नुए बना रहे और हम भी भाई के पास ऐसे ही आते रहे, मौज होती है जी। और भाई बहुत बढ़िया लगा, मैं आप बहुत अच्छे तरीके से बात करी, नु को ना और एक्टिंग सीख करी, आज हम है फलाने दिन के और ये बैठे हैं नु, वो बहुत बढ़िया अच्छा लगा। धन्यवाद बड़े भाई। चलो आपका। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जगह पे, नए मोड़ पे, क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।